वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। चलो आज बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फॉर एक्सरसाइज 8.2 जो आज एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें कहीं ना कहीं याद भी रखना है। नाउ द टाइटल ऑफ द थियरी इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट द एक्यूट एंगल। ये दोनों एक्यूट एंगल है तो हमने यूज किया था कि वो एंगल शायद थीटा है या तो फिर हम ए और व्हाट यू कैन से सी साइन ए साइन थीटा कॉस सी कॉस थीटा उस तरह से हम लेते थे। नाउ अब नेक्स्ट है कि ये थीटा की जो वैल्यू है व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं 0 और 90 डिग्री के बीच में ही तो खेलना है। फाइन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड व्हाट यू कैन से कॉट, बट जो थीटा है अब तक हम क्या करते थे कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने अब तक डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1 में। और उस हिसाब से जो साइड की वैल्यूज थी वो हम पाइथागोरस से फाइंड आउट करके फिर रेशियो निकालते थे। नाउ द थिंग इज वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो सम स्पेसिफिक एंगल में कहीं ना कहीं 0 डिग्री रहेगा, कहीं ना कहीं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये जो थीटा की वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90, और ये सब जो थीटा है वहां पे स्पेसिफिक एंगल्स हमें रखना है और उनकी वैल्यूज वैसे तो केवल याद ही रखनी है, बट मैं आपको डायरेक्टली सीधा सा टेबल बता दूं कि ये टेबल है साइन 30 की वैल्यू ये है, साइन 0 की वैल्यू, तो थीटा की जगह हमें 0 लिखना है, साइन 0 फॉर एन एग्जांपल साइन 30, फॉर एन एग्जांपल साइन 45। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है और वो वैल्यू के लिए हमें केवल और केवल एक टेबल याद रखना है। किस तरह से याद रखना है विल कम टू दैट पॉइंट, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैल्यूज याद रख ली तो काम चल गया। किस तरह से वो वैल्यूज आती है वो आज हम सीखेंगे। स्कूल की एग्जाम में और बोर्ड की एग्जाम में वैसे आने वाला नहीं है कि किस तरह से ये वैल्यूज आती है, बट देन स्टिल फंडामेंटली कंसेप्ट वाइज अगर देखे तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। चलो सबसे इजी एंगल से शुरुआत करते हैं, सबसे इजी एंगल से। लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। फाइन। नाउ फॉर एन एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी है। अगर ये थीटा की वैल्यू है फॉर एन एग्जांपल 45, यानी कि एंगल सी की वैल्यू है 45। अरे भाई एंगल बी की वैल्यू तो 90 डिग्री ही है, तो यकीनन एंगल ए की वैल्यू भी क्या होगी 45, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। 90 ऑलरेडी है, 45 यहां पे है, तो ये एंगल की वैल्यू भी कितनी हुई कहीं ना कहीं 45। चलो ये तो सेम एंगल हो गए, तो 45 डिग्री की सामने वाली साइड यानी कि ए बी और ये 45 डिग्री की सामने वाली साइड यानी कि बी सी, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। वो आप 9th स्टैंडर्ड में लर्न करके आए हो, राइट, कि इक्वल एंगल है तो इक्वल एंगल से इक्वल अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी, ए बी और बी सी दोनों ही सेम। मान लो ये साइड मैंने ले ली है भाई ए, नो प्रॉब्लम। चलो अब वही थियरी पाइथागोरस से हमें कहीं ना कहीं ए सी निकालना है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर है ए, बी सी स्क्वायर भी है कहीं ना कहीं ए स्क्वायर, यानी कि ए बी की वैल्यू है ए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सी, ये होगा 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो
तो AC की कहीं ना कहीं बात करें तो 2 का स्क्वायर रूट यानी कि √2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि A, तो AC हमें मिल गया। अब हम जो रेशियो फाइंड आउट करते थे वही अप्लाई करना है। फॉर एन एग्जांपल sin 45, पहले हम थीटा लिखते थे डियर स्टूडेंट्स, या तो C लिखते थे, बट अब एंगल C 45 है वो हमें पता है डायग्राम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो साइन की डेफिनेशन क्या है, एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू दैट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइड अपोजिट टू दैट एंगल है AB, नो प्रॉब्लम, सामे नो साइन पासे नो कॉस, already we have discussed so many times, AB upon AC। चलो now what is AB, AB that is A, what is AC, अभी तो निकाला भाई √2A, तो A कैंसिल हो गया, now it becomes √2। टेबल में डायरेक्टली ये वैल्यूज दी है sin 45 इक्वल टू 1 upon √2, बट किस तरह से वो वैल्यू आती है वो समझना बहुत ही जरूरी था, तो मैंने बताया। बस अब तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। cos 45 इक्वल टू BC अपॉन AC, पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, वो हमें पता ही है, BC इक्वल टू A है और हाइपोटेनियस तो √2 है, A कैंसिल, तो डेफिनेटली वो भी क्या आया 1 अपॉन √2। तो sin 45 की जो वैल्यू आई वही वैल्यू आई cos 45 की। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, हमें केवल और केवल एक टेबल याद रखना है, बट ये वैल्यूज कैसे आती है, टोटल मैंने अभी आपको बताया कितने एंगल्स की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, 0, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल अलग अलग है, उसकी वैल्यूज 5 एंगल्स जो डिफरेंट है उसकी वैल्यूज कहीं ना कहीं हमें निकालनी है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 45 cos 45। चलो tan 45 की बात करते हैं, तो tan 45 इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45, तो 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2 कैंसल, वैल्यू आई 1, यानी कि tan 45 इक्वल टू 1। अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप कोसेक 45 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन √2, यानी कि वैल्यू क्या आएगी √2। उस हिसाब से sec 45 अगर लेते हैं तो डेफिनेटली वो भी वैल्यू आएगी √2। cot 45 की वैल्यू लेते हैं तो 1 अपॉन 1, तो वो भी वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं 1। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए फॉर अ पर्टिकुलर एंगल। कौन सा एंगल भाई 45, कौन सा एंगल 45। ओके, तो चलो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। नाउ यू कैन सी दिस टेबल, साइन A एंगल यानी कि 45 है भाई 1 अपॉन √2 वैल्यू, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन √2 है 45, tan 1, cosec sec √2 और कहीं ना कहीं cot 1। तो ये हमने अभी वैल्यूज किस तरह से ये वैल्यूज आती है वो अभी डिस्कस किया। अगेन आई से ये वैल्यूज डायरेक्टली आपको टेबल में से ही याद रखनी है। और 8.2 एक्सरसाइज, डियर स्टूडेंट्स यू वोंट बिलीव दिस हाउ इजी इट इज, केवल और केवल वैल्यूज रखनी है यार, बट वैल्यूज पता होनी बहुत ही जरूरी है, राइट। तो यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी क्वेश्चन पेपर देते हैं एग्जाम में, तो सप्लीमेंट्री के सबसे लास्ट पेज पे ये अक्सर वो टेबल बना देते हैं। किस तरह से टेबल बनाना है, जब सारे एंगल्स की वैल्यू निकल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो 45 डिग्री इज नाउ बीन वेरी वेरी क्लियर। नाउ लेट वी फोकस ऑन एंगल 30 एंड एंगल 60। चलो वो फोकस करते हैं। अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री यानी कि दोनों ही एक्यूट एंगल है, नो प्रॉब्लम। चलो एक ट्रायंगल में बनाता हूं, फाइन। नाउ समझ लो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों इक्विलेटरल लिया, विल कम टू दैट पॉइंट। तो ये पूरा एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री है, ये भी एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री है, ये भी एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री है। चलो मैंने एक लाइन बना दी परपेंडिकुलर रादर आई वुड से। और जहां तक आपको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो हम बनाते हैं वही कहीं ना कहीं मीडियन बन जाता है एज फार एज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंसर्न। सो डेफिनेटली BD इक्वल टू DC। चलो ये एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या होगा भाई 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है। यानी कि ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 और ये एंगल पूरा 60 डिग्री। चलो कोई भी एक ट्राइंगल हमें लेना है। नाउ द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी रिक्वायर्ड मेजरमेंट ऑफ साइड। चलो तो BD लेते हैं A,
डीसी भी लेते हैं ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल बीसी कितना हुआ भाई 2a। तो यहां पे भी मैं 2a लिखता हूं, यहां पे भी मैं 2a लिखता हूं। ध्यान से समझना है, ध्यान से। मैंने डायरेक्टली ए बी इक्वल टू 2a ऐसा नहीं बोला आपको, तभी आपको ऐसा होगा कि सर ए बी इक्वल टू 2a क्यों लिया। बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो as far as the measurement of side is concerned for a particular triangle, for an example let me take triangle ADB, उसमें एंगल D जो है that is 90 डिग्री, फाइन। एंगल B जो है that is all about 60 डिग्री। तो हमें साइड अगर लेनी थी तो डेफिनेटली वो हमें A, जब हमने लास्ट टाइम 45 लास्ट में अभी 45 डिग्री के बारे में डिस्कस किया तो साइड हमने A ही ली थी, राइट। इसीलिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो BD इक्वल टू ए, तो डेफिनेटली DC इक्वल टू ए, राइट, बिकॉज AD इज नाउ मीडियन। सो ओवरऑल इफ आई से AB इक्वल टू 2a। चलो वापिस वही बात भाई, हमें तो क्या करना है भाई, रेशियो ही तो निकालना है। चलो साइन 60 यानी कि ये थीटो, ओके, साइन 60 सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो सामने वाली साइड तो हमने निकाली नहीं है, चलो भाई निकाल देते हैं। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एज पर पाइथागोरस, फाइन। वही कंसेप्ट, वही बेसिक्स, नथिंग इज डिफरेंट। AD स्क्वायर हमें निकालना है। चलो व्हाट अबाउट BD स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। AB स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर, चलो AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर। So what about AD, dear students? AD means what? It's all about root 3a। चलो लिख लेते हैं भाई root 3a। अब आपके पास all the sides are there, AB equal to 2a, BD equal to a and AD equal to what you can say root 3a। अब जब तीनों साइड है भाई तो देर किस बात की, डायरेक्टली हम रेशियो निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं ऑलवेज साइन से, सामे नो साइन पासे नो कॉस, सो इट्स ऑल अबाउट AD अपॉन व्हाट यू कैन से AB, दैट इज हाइपोटेनियस। चलो AD अभी अभी हमने निकाला भाई रूट 3a, AB इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट 2a, a कैंसल, सो नाउ द वैल्यू इज ऑल अबाउट रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू निकल गई भाई रूट 3/2, फाइन, टिपिकल वैल्यू है। अगेन आई से आपको तो भाई टेबल याद रखना है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। चलो cos 60 इक्वल टू BD अपॉन व्हाट यू कैन से AB, BD है भाई A और व्हाट यू कैन से AB यानी कि 2a, a कैंसल, इट्स ऑल अबाउट 1/2। साइन 60 cos 60, साइन 60 cos 60, तो tan 60 अपने आप हम निकाल सकते हैं कि नहीं भाई, साइन अपॉन कॉस यानी कि रूट 3/2 अपॉन 1/2, सॉरी रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन से रूट 3, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई रूट 3/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में वो टेबल भूल गए हैं, यार सर ने बताया था पर वो टेबल नहीं याद आ रहा है, और टेबल याद रखने की भी बहुत अच्छी टेक्निक है, विल कम टू दैट पॉइंट, जब भी ऑल एंगल्स हम वैल्यूज निकाल देते उसके बाद। तो आप इस तरह से सोच के भी एग्जाम में वैल्यूज निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब cosec 60 की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, सीधी सी बात है, साइन का बिल्कुल उल्टा। sec 60 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं डेफिनेटली 2, और व्हाट यू कैन से cot 60 की वैल्यू की मैं बात करूं तो डेफिनेटली 1/√3, बिकॉज ये √3/1 है। चलो भाई वही टेबल में देखते हैं, वही मंजिल, रूट 3/2, cos की 1/2, tan की √3, 2/√3, 2 एंड 1/√3 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली, राइट। सो दो वैल्यूज हमने डिस्कस की 45 एंड व्हाट यू कैन से 60, व्हाट यू कैन से 60। चलो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए मैंने लिया था ताकि 30 डिग्री वाला भी इसमें से हम अब इजीली निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, अब थीटा हम लेंगे A, डियर स्टूडेंट्स। चलो
वही ट्राइंगल ABD, बट नाउ द थिंग इज व्हाट यू कैन से ए एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट 30 डिग्री एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अब थीटा, जो दो एक्यूट एंगल थे, अब थीटा चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से साइन कॉस भी तो चेंज होगा। चलो नाउ साइन 30 इक्वल टू साइन 30, थीटा ये है भाई, थीटा ये है, तो उसकी अपोजिट साइड यानी कि BD अपॉन AB। चलो BD अपॉन AB, so now what is BD? BD is all about A, AB is all about 2A, AA cancel, it's all about 1/2। cos 30 की बात करते हैं, तो डेफिनेटली cos 30 it means what? पास वाली साइड, यानी कि भाई AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। चलो AD अपॉन AB, नो प्रॉब्लम एट ऑल भाई। चलो AD क्या है भाई, √3A, AB है हमारे पास 2A, सो इट्स ऑल अबाउट √3 अपॉन 2। साइन 30 cos 30 हमारे पास है, तो tan 30 हम यू ही तो निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, सो 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2 कैंसल, इट्स ऑल अबाउट 1/√3। सो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोसेक 30 साइन 30 का बिल्कुल उल्टा यानी कि 2, सेक 30 डेफिनेटली 2/√3, कोस का बिल्कुल उल्टा, और कॉट 30 के बारे में डिस्कस करें, डेफिनेटली 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू √3। चलो वही तो देखते हैं। नाउ यू कैन सी 30 डिग्री की वैल्यूज है 1/2, 60 की वैल्यू है cos 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, cosec 2/√3, और व्हाट यू कैन से cot A की जो वैल्यू है इट्स ऑल अबाउट √3, जो हमने अभी अभी निकाली। फाइन, सो आफ्टर ऑल ऑलवेज वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट नाउ विथ सम स्पेसिफिक एंगल 45, 30 एंड 60। नाउ तीन चीज समझने के बाद अब तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसा समझ लो, क्योंकि नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट केसेस, वन इज एंगल 0 एंड अनदर इज एंगल 90 डिग्री। नाउ लेट अस सी, मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में। फॉर एन एग्जांपल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी चलो ये एंगल फॉर एन एग्जांपल 30 डिग्री है, और ये है साइड BC, और एंगल B इज 90 डिग्री एंगल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ये थीटा है, मैं AC इस तरह से लंबा खींचूं तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री से कम एंगल होता जाएगा, राइट। 15 डिग्री एंगल आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद व्हाट यू कैन से 0 हो जाएगा। और उससे बिल्कुल उल्टा सोचो कि AC में यहां लगा था, राइट, तो नाउ दिस एंगल इज लिटिल बिगर एज कंपेयर टू 30। धीरे धीरे AC की वैल्यू यहां आई भाई, फाइनली एक ऐसी चीज आएगी कि B के ऊपर ही C आ गया भाई, B के ऊपर ही C आ गया। नाउ व्हाट विल बी द केस ऑफ एक्यूट एंगल C? इट्स ऑल अबाउट B एंगल 90 डिग्री है, तो यकीनन C एंगल भी 90 डिग्री होगा। फाइन, तो एक केस में 0 डिग्री होगा, दूसरे केस में होगा यकीनन 90 डिग्री। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम सो दैट यू कैन कम टू नो वेरी वेरी इजीली। नाउ यू कैन सी दिस इज द फिगर ट्राइंगल ABC। अब देखो ध्यान से कि एक्यूट एंगल A है, जैसे ही एक्यूट एंगल A छोटा बनता गया, एक चीज ऐसी आई कि जो पहले BC था अब वो BC रहा ही नहीं, BC की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 हो गई, क्योंकि B पॉइंट पे ही C पॉइंट आ गया। और एंगल A की अगर बात करें, तब जो एंगल A की बात करें, नाउ इट विल बी 0। अब रेशियो की जो फॉर्मूला है वो तो वही रहने वाली है। फाइन, साइन है अगर, तो साइन A इक्वल टू व्हाट, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बट सामने वाली जो साइड है अब क्या हो गई भाई, अब क्या हो गई, इट इज अ जीरो। फाइन, तो उस हिसाब से आप देखें तो BC अपॉन AC इज वेरी क्लोज टू 0, यकीन, राइट। तो साइन 0 की जो वैल्यू है, साइन 0 यानी कि A
ए की वैल्यू 0 ले और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप यूज करते हो, व्हाट यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, तो साइन ए फॉर्मूला वाइज क्या होगा भाई, बीसी राइट, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बट अब देखो पहले हाइपोटेनियस एसी था, अब वो हाइपोटेनियस बन गया ए बी, क्योंकि एसी नीचे गिरता गया। देखो भाई एसी छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, अब डायरेक्टली वो ए बी पर ही आ गया। तो बीसी अपॉन ए बी का तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट है, मान लो वो 1 सेंटीमीटर लेते, बट बीसी क्या हुआ भाई, वो तो 0 हो गया। तो 0 अपॉन 1 इज ऑलवेज बीन अ 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी भाई, इट्स ऑल अबाउट 0, इट्स ऑल अबाउट 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली टेन 0 की वैल्यू भी तो 0 आएगी, क्योंकि साइन 0 इज ऑलरेडी बीन 0। कॉस 0 की वैल्यू की बात करते हैं, कॉस 0 ध्यान से सुनना है, कॉस कॉस यानी कि पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो पास वाली साइड यहां पे कौन सी हुई भाई, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, ए सी भी तो वही है, तो ए बी अपॉन ए सी आफ्टर ऑल वैल्यू क्या हुई भाई, 1, क्या हुई 1। तो याद ये रखना है, चलो बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, याद ये रखना है भाई, साइन 0 इज 0, कॉस 0 1, और टेन 0 क्या होगा भाई, टेन 0 इज अगेन 0। ये तीन चीज याद रखो, साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो उस हिसाब से टेन 0 की वैल्यू भी 0 आई। अब उनके जो व्हाट यू कैन से वो तीन बाकी वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉसिक 0, तो कॉसिक 0 क्या होगा, समथिंग अपॉन 0 होगा, तो वैल्यू कैसी रहेगी, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कोस 0 1 है, कोस 0 1 है, तो सेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन कॉस 0, 1 अपॉन 1, यानी कि क्या आएगी वो वैल्यू 1। कॉट 0 की वैल्यू निकालते, तो 1 अपॉन टेन 0, टेन 0 तो 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 इज बिन ऑलवेज इनफाइनाइट, और यू कैन डेफिनेटली से इट इज नॉट डिफाइंड। वो वैल्यू क्या रहेगी भाई, वो वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज बिन इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, यू कैन सी। फाइन, देखो साइन 0 यानी कि थीटा ए है, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0, कोसेक समथिंग अपॉन 0 इट्स बिन नॉट डिफाइंड, सेक 1 अपॉन 1 1, कॉट इज अगेन 1 अपॉन 10, और 10 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इट्स बिन नॉट डिफाइंड एट ऑल। सी द थिंग्स, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन आएगी यकीनन 90 डिग्री पे। यू कैन सी वन मोर डायग्राम भाई, मैंने आपको ये डायग्राम में दो ही चीज बता दी कि ये एंगल कम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एक चीज ऐसी आएगी कि ए सी इक्वल टू ए बी होगा, वही चीज यहाँ पे डिस्कस की है। देखो ए सी और पास आए और पास आए, ए पॉइंट को देखो भाई, वो एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक चीज ऐसी आएगी कि ए बी पर ही बी सी आ गया, ए बी पर ही बी सी आ गया, नीचे साइड ही नहीं रही, ए इक्वल टू बी, पॉइंट वही हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि एंगल कितना हुआ भाई, 90 डिग्री। नाउ ए सी और सी वो जो ए एंगल है एक्यूट एंगल, वो कितना हुआ भाई, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यकीनन जो एंगल सी है वो 0 ही होगा भाई, वो एंगल 0 ही होगा। 90 प्लस 90 180, ऑफ कोर्स एंगल ए भी 90 है, एंगल बी भी 90 है, तो बात तो वही है। चलो अब साइन 90 की वैल्यूज की बात करते हैं। साइन 90, नाउ एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल अबाउट ए, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सामने वाली साइड तो क्या है भाई, इट्स ऑल अबाउट बीसी, और जहां तक हाइपोटेनियस की बात है एसी, वही एसी हुआ, बीसी है वही एसी है, तो बीसी अपॉन एसी क्या होगा भाई, 1 अपॉन 1, अगर इसका मेजरमेंट 1 लेते हैं तो 1 अपॉन 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या है कि 1। उस हिसाब से अगर आप कोस 90 देखो, पास वाली साइड, पास वाली तो कोई साइड ही नहीं बची, फाइन, क्योंकि एंगल ए है और ए बी इज व्हाट यू कैन से साइड एडजेसेंट टू दैट पर्टिकुलर एंगल, बट ए बी देखो धीरे धीरे कम होता गया, आफ्टर ऑल ए बी रहा ही नहीं, इट्स व्हाट यू कैन से 0 अपॉन 1, so it's all about 0, so cos 19 equal to 0। sin 0 0 है तो sin 90 क्या होगा 1, cos 0 1 है तो cos 90 क्या होगा 0, क्या होगा 0। उस हिसाब से आप tan cot और व्हाट यू कैन से sec cosec की वैल्यू
इजीली याद रख सकते हो, इजीली याद रख सकते हो। अब मैं आपको वो टेबल दिखाने जा रहा हूं, यू कैन सी, और ये टेबल याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 हम जब डिस्कस करेंगे तो यही टेबल के साथ खेलना है, समझ लो। और वैल्यूज आप इमीडिएटली पता होनी चाहिए, बस ये इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। चलो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब आप देखो बोर्ड पे मैं किस तरह से बताता हूं, आपको किस तरह से याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड व्हाट यू कैन से कॉट। चलो, यहां पे 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 0 समझना, केवल और केवल हमें साइन की वैल्यू अच्छी तरह से याद रखनी है, बाकी पूरा टेबल आप अपने आप बना सकते हो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जहां आप रुके वहां से शुरुआत करनी है। कॉस उल्टा उल्टा, यहां पे क्या आएगा √3/2, यहां पे क्या आएगा 1/√2, यहां पे क्या आएगा 1/2 और 0। मींस हमने इस तरह से ये सीक्वेंस में हम आगे गए और उससे बिल्कुल उल्टी सीक्वेंस कहीं ना कहीं यहां लिखनी है। याद तो रखना था केवल और केवल साइन की सीक्वेंस, समझ लो भाई, केवल और केवल साइन की सीक्वेंस ही याद रखना था और वो हमने याद रख ली। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। अब साइन अपॉन कोस करो भाई, तो समझ लो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, आप इजीली कर ही सकते हो। 0, 1/√3, 1, 1/√3, √2 कट 1, 2 कट √3 और समथिंग अपॉन 0 is been always not defined, is been always not defined। चलो, कोसिक साइन का उल्टा कोस भाई, तो 1/0 not defined at all, 32 √2, 2/√3, 1 डेफिनेटली। बस कोसिक का ही बिल्कुल उल्टा सोच लो भाई, 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। और कॉट 10 का उल्टा कॉट, तो समथिंग अपॉन 0 इज बीन ऑलवेज नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और व्हाट यू कैन से कि नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन व्हाट यू कैन से 10 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो 1/10 90, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट यानी कि 0, यानी कि 0। नाउ यू कैन सी दिस टेबल, किस तरह से मैंने बताया, केवल और केवल, अगेन आई रिपीट अगेन, साइन की वैल्यू याद रखो, बात खत्म। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उससे बिल्कुल उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन अपॉन कॉस से आप कर ही सकते हो। नाउ यू कैन सी द थिंग्स इन अ टेबल। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उससे बिल्कुल उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, समथिंग 10 साइन अपॉन कॉस यानी कि 0, here 1/√3, 1, √3 not defined। now you can see what we have written, 0, 1/√3, 1, √3 and not defined। the thing is been very very clear। now cosec something upon 0 not defined, 2 √2, उस साइन का बिल्कुल उल्टा 2 √2, 2/√3 और ये है 1, उससे बिल्कुल उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 not defined। now you can see 2 not defined, not defined और 10 का उल्टा कहीं ना कहीं कॉट, कहीं ना कहीं कॉट। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से ये टेबल याद रखना है। कभी भी मैं डाउट सेशन में रैंडम बेस पे पूछूंगा अभी 10 60 की वैल्यू बताओ, तो इमीडिएटली आंसर आना चाहिए सर √3, बस उस लेवल का काम हमें करना है। ओके फाइन, थैंक यू।